हम लोग रेडी होके आ चुके हैं सोनप्रयाग मार्केट में। अभी हमारा प्लान है त्रिजुगी नारायण जाने का, और ये सडन प्लान हुआ है। कल तक ऐसा कोई प्लान नहीं था। कल जैसे कि आप जानते हैं हम लोग घर जाने वाले थे रुद्रप्रयाग, बट कुछ कारण के वजह से हमें सोनप्रयाग ही रुकना पड़ा, और फिर हमारा सडन प्लान हुआ कि त्रिजुगी नारायण जाएंगे। तो अभी हम नाश्ता करने बैठे हैं यहाँ पर सब, और नाश्ता करने के बाद फिर जैसे ही टैक्सी आती है हम त्रिजुगी नारायण के लिए निकलेंगे। चलो, इस बेचारी को सुबह तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम दिया नहीं आप लोग ने मुझे टाइम दिया नहीं बोला उसको। चलो नकली ब्लश। तो ये यहाँ पे बीच रोड पे तैयार हो रही है सबके सामने बेचारी। जैकेट नहीं ली लाठी? नहीं, चल हो लेते यार अभी। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक रूल है कि जब तक टैक्सी फुल नहीं होती है ना तो वो अपने डेस्टिनेशन के लिए निकलती नहीं है। सो हम लोग ने तो सीट बुक कर ली है, लेकिन रुके हैं कि और जो आए अगर तो फिर हमारी टैक्सी भी निकलेगी जब ये टैक्सी फुल हो जाएगी। सो फिर सीधा आपसे मिलते हैं त्रिजुगी नारायण पे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो इनको बता रहे थे कि केदारनाथ ट्रैक कैसे करना है, क्योंकि ये त्रिजुगी नारायण के दर्शन के बाद केदारनाथ के लिए निकलने वाले थे। तो नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वहाँ गौरी कुंड से ट्रैक कैसे स्टार्ट करना है, और होटल वगैरह खाना वगैरह जो भी मतलब हम लोग ने एक्सपीरियंस किया वो बेसिकली इनके साथ वो छोटा सा एक शेयर किया। ये हम पहुँच गए हैं त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण भी बोलते हैं इसे, और यहाँ से इस रास्ते से 50 मीटर्स की दूरी पर है। तो पहले हम कुछ प्रसाद वगैरह के लिए मतलब चढ़ाने के लिए कुछ ले लेते हैं शॉप से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्रीतम जो है जो चेंज करा रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी चेंज लगता है। हम डाला रुद्रप्रयाग। हाँ, तो यहाँ पे ना पूछते हैं वो लोग, महादेव जी और माता पार्वती की शादी हुई थी, तो जिस अग्नि में उन्होंने 7 फेरे लिए थे वो अग्नि आज तक जल रही है। अब आपको भी पता है कि 4 युग होते हैं, 3 युग ऑलरेडी बीत चुके हैं और चौथे युग यानी कलयुग में हम हैं। तो इसका नाम त्रियुगी नारायण यानी 3 युगों से जलने वाली अग्नि जो है उस पे है, तो इसीलिए इसको त्रियुगी नारायण और पहाड़ी लैंग्वेज में त्रिजुगी नारायण बोलते हैं। नारायण जी का मंदिर है, और यहाँ पे शिव पार्वती जी की शादी हुई यहाँ थी। पे अखंड ज्योत जलती है 3 युगों से। हाँ, जो मैं आपको अग्नि के बारे में बोल रही थी ये वही बता रहे हैं। तो और हम जा रहे हैं फिर से शादी करने। तो आज हम किरण श्योर होने जा रही है, एक बार और कर लो प्लीज। डबल। और बेस्ट बात पता है क्या है, हमारी जो शादी की डेट है ना वो 29 है, और आज भी 29 है, बट हमारी शादी नवंबर में हुई थी, बट आज सितंबर है। और एक और कॉमन चीज़ है कि जब 29 नवंबर को जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन मंडे था, और आज भी मंडे है। सो ठीक है, मैं बोल रही थी मैं जो एक चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ वो इसी चीज़ के लिए थी, क्योंकि ये चीज़ मैंने सिर्फ एक बार सोची थी कि यार एक बार त्रियुगी नारायण में अगर हो सके तो मैं इनके साथ वापस से शादी करूँगी। और मैंने एक बार सोचा और आज वो सच हो रहा है ना, तो मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ किस तरीके से क्या प्रथा होती है। तो यहाँ पे बहुत लोग शादी करते हैं, ये आप देख सकते हैं मंदिर है, यहाँ पे बहुत लोग अपनी शादी करवाते हैं। एक दिन में कम से कम 30-40 शादियाँ होती है कभी कभी यहाँ पे जब शादी का सीज़न होता है। तो ये कुंड है, और यहाँ पे अभी पंडित जी आएंगे, हम एक छोटी सी पूजा कराएंगे, एंड देन आपको मंदिर का एक छोटा टूर कराएंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा चल रही है, शिव पार्वती जी हैं, और अब हमारी पूजा की टर्न आई है जो हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा की जो टर्न है वो आ गई थी। पंडित जी जो भी शादी के दौरान पे जो रिचुअल्स होते हैं वो कर रहे थे, और हमारे साथ काफ़ी और भी कपल बैठ रखे थे, और पंडित जी हमें धीरे धीरे करके विधि बता रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी जगह पर जहाँ पर हम बैठे हैं माता पार्वती का कन्यादान हुआ था,
और धीरे धीरे करके हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। तो पूजा जो भी पंडित जी बोले थे वो उनको फॉलो करते हुए वो सब हम कर रहे थे। उसके बाद प्रीतम ने जो है मुझे सिंदूर लगाया। पंडित जी के बोलने पर उन्होंने कहा कि 3 बार सिंदूर भरा जाता है। वो तो एक ही बार लगा रहे थे, पर पंडित जी ने कहा कि 3 बार भरिए, तो उन्होंने फिर 3 बार किया। उसके बाद जो है ना हमारी जयमाला हुई। जयमाला आपको ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज़ करें, आप रेंट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका जो है फ़ोटो सेशन वगैरह हो जाता है, आप रिटर्न कर दीजिए शॉपकीपर को और वो ले लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि ख़रीदें आप। उसके बाद फिर हमने फेरे लिए और यहाँ पे पंडित जी ने बताया कि 7 नहीं 4 फेरे होंगे, क्योंकि 7 फेरे एक ही बार होते हैं, उसके बाद 4 फेरे किए जाते हैं। और यहाँ पे हमने पंडित जी को बताया कि हमारी एक बेटी भी है, तो वो हमें बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे तो अपनी बेटी को साथ में लेकर आना। उन्होंने हमें प्रसाद वगैरह दिया यहाँ पर। और फिर हमने थोड़ी सी वहाँ पर फ़ोटो शूट कराया मंदिर के पास। शादी फाइनली हो गई है और यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं कुंड है। तो यहाँ पे एक विष्णु कुंड है जहाँ पे शादी से पहले माता पार्वती और शिव जी की शादी से पहले वहाँ पे स्नान किया गया था, विष्णु कुंड ब्रह्म कुंड में। और जहाँ इसमें एक वीडियो मैं बाद में अटैच करूँगी जहाँ पे शिव पार्वती जी ने जहाँ फेरे लिए थे, वहीं पे हमने अपनी एक और बार शादी कराई और फेरे भी लिए। और एक छोटा सा व्यू देती हूँ मैं त्रिजुगी नारायण मंदिर का आपको। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुंड, ये त्रिजुगी नारायण मंदिर भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का। और ये वहाँ पे आप देख सकते हैं विष्णु कुंड है। और वहाँ पे आगे लोग शादी करते हैं और इसके अंदर एक अग्नि जल रही है जहाँ पे कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा नहीं लेके जा पाई। और वहाँ पे अग्नि जल रही है जो 3 युगों से जल रही है, वो इस मंदिर के अंदर ही है जहाँ पे फेरे लिए गए थे। तो काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे देखिए कितनी शादियाँ होती है एक दिन में। यहाँ पे भी शादी हो रही है, वहाँ पे भी शादी हो रही है, हर जगह शादी यहाँ पे बहुत शादी होती है। और कराएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इतनी पावन और अच्छी जगह है। और ये ना त्रिजुगी नारायण का छोटा सा मार्केट है, तो लोग अपनी शादियों का सामान यहीं से लेते हैं। तो ये मार्केट है, जो आपको जो भी कुछ चाहिए वो यहाँ आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ें आपको मिलती हैं। चलिए हम भी थोड़ा अपने लिए कुछ ले लेते हैं और फिर चलते हैं टैक्सी की तरफ। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है और अब हम जा रहे हैं टैक्सी की तरफ। मेरे पीछे ना काफ़ी सारी जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं, जैसे कि त्रिजुगी नारायण मंदिर, गौरी गुफा और व्यू पॉइंट है। तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे हैं। तो अभी तो टाइम की पाबंदी है तो हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कैसा दिख रहा है। सो ये है यहाँ से व्यू जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। और आप देख सकते हैं थोड़ा क्लाउडी नेचर है, यहाँ की क्लाउड काफ़ी नीचे आ रखे हैं पहाड़ों पर। वहाँ पे आप देख रहे हैं छोटा सा, वहाँ पे ना लोग ऐसे रहते हैं पहाड़ों में, बीच बीच में घर होंगे, पहाड़ों के बीच में छोटा सा गांव होगा। तो इस तरीके से रहते हैं, छोटे छोटे घर, अपना अपना, काफ़ी दूर, मतलब नेचर के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं। यहाँ पे ना सब पहाड़ों के बीच में ही रहते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको, ये यहाँ से ऊपर पे ऊपर फुल क्लाउडी, ऊपर तो बारिश भी हो रही है। अगर आप देखेंगे ना ऊपर तो वहाँ पे बारिश भी हो रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि थोड़ी जगह बारिश, कहीं ठंडी, कहीं आप उधर देख रहे हो तो वहाँ पे ऊपर धूप निकली हुई है, और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे घुमाऊँ तो वहाँ पे बारिश हो रही है। देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एक ही जगह पे आपको 3-4 वेदर का देखने को मिल जाता है एक ही जगह पे। एक में ठंडी, एक में बारिश, एक में धूप निकली हुई है, एक में नॉर्मल टेम्परेचर। तो सभी को पता है कि नवरात्रा भी चल रही हैं, और नवरात्रा में आज 8वां दिन है और माँ गौरी का दिन है। और आज ही के दिन पे हमने यहाँ पे वापस से अपनी शादी की। तो
काफ़ी अच्छे दिन में हमने आज वापस से एक दूसरे को वादा किया, प्रॉमिस किया। आज का दिन मतलब लिटरली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो गया, बहुत ही ज़्यादा खास हो गया। मैं कल से आपको बोल रही थी, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, लाइक इट्स अ विश फुलफिल। सो लिटरली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। कहते हैं ना, इंसान किसी चीज़ को सोचे और अगर वो हो जाए तो उसका मतलब वो होश में भी नहीं रहता कि अरे यार ये हो कैसे गया, इतनी खुशी होती है। वो सेम फीलिंग अभी मुझे हो रही है। और मुझसे शादी करके इतनी खुशी नहीं त्रियोगी नारायण में शादी करके खुशी हुई है। मतलब नकली पुतला भी बिठा दे तो भी तुमको खुशी रहती थी, लग रहा है मेरे को। त्रियोगी नारायण में क्या रे, बहुत किस्मत वालों की शादी होती है। भी रखते हर थे ना, किसी उसको बस रील चाहिए था। हर किसी की किस्मत में नहीं होता त्रियोगी नारायण में शादी करना। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो जो यहाँ हुई है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं उसके लिए अपने आप को लकी मानती हूँ। तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी हुई है। लोग सच में ड्रीम करते हैं कि हम त्रियोगी नारायण में शादी करेंगे, और बहुतों के ड्रीम पूरे हो भी नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना रश रहता है, बुकिंग रहती है ना, कि अगर आप फ्री हैं, आप मतलब कम्प्लीटली सेटअप है, आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइमिंग मिलना चाहिए उस दौरान पे शादी का। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, देखनी पड़ती है। लेकिन हमें आज नवरात्रि के दिन, माँ गौरी के दिन, जहाँ पे माँ गौरी और शिव जी की शादी हुई थी, वहाँ पे हमने आज वापस से फेरे लिए और हमने अपनी वापस से एक लोग एक दूसरे को वादा किया और प्रॉमिसेस किए, काफ़ी सारी चीज़ों की। तो ये एक अलग चीज़ है मेरे लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज जो हमने किया। और ये सडन जो हुआ ना, बोलते हैं ना बुलावा, ये होता है बुलावा। कल तक कोई प्लान नहीं था, कल मैं सच बोलूँ कल शाम तक कोई प्लान नहीं था। अगर हम थोड़े से लेट ना हुए होते, शायद लेट भी हमें इसी कारण हुआ कि भगवान का यहाँ पे हमें बुलावा था कि आप आइए इधर। और उनको हमें, मतलब वो कहते हैं ना, हमें भगवान को नहीं देखना होता है, भगवान को हमें देखना होता है, अपने भक्तों को देखना होता है, तो हमें बुलाते हैं। तो शायद आज उन्होंने हमको अपने दर्शन दिए और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलिए, अभी हमारी टैक्सी भी भर चुकी है, तो चलिए टैक्सी में बैठते हैं और निकलते हैं वापस से सोनप्रयाग के लिए। और वहाँ से वापस से हम टैक्सी चेंज करेंगे और जाएंगे रुद्रप्रयाग। और मेरी बेटी भी वेट कर रही होगी और मुझे उससे मिलने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक हूँ। लिटरली मेरे को वर्ड्स भी नहीं मिल रहा आजकल। मैं ऐसा हो रखा है मेरे साथ। तो जल्दी से चलते, चलिए। हमारी टैक्सी वेट कर रही है, तो हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग होता है, 1 घंटा रुकती है टैक्सी और 1 घंटे के अंदर हमें अपना सारा काम करके पहुँचना होता है। सो हम जा रहे हैं टैक्सी के पास और फिर हम निकलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए, अपने घर के लिए। ठीक है, चलिए। हम अब पहुँच चुके हैं गुप्त काशी और यहाँ से हमने की है टैक्सी चेंज और ली है टैक्सी रुद्रप्रयाग के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सी नहीं होती है, आपको टैक्सी चेंज करनी पड़ती है। तो हम पहले सोनप्रयाग से गुप्त काशी आए, काशी से अभी हम रुद्रप्रयाग जाएंगे। फिर रुद्रप्रयाग से हमें एक और टैक्सी करनी पड़ेगी जो हमें हमारे गाँव अमडारा लेके जाएगी। और महक मेरे लिए नींबू लाई है क्योंकि हम लोग बहुत ही डिहाइड्रेट हो चुके हैं, उसको देखो। तो ऑब्वियसली बात है, इतना यात्रा करके आए हैं तो फिर थोड़ा तो थकान रहेगी, ठीक है, लेकिन चलता है इतना तो ठीक है। अभी जैसे ही हमारी टैक्सी फुल होगी और फिर हम निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक टैक्सी फुल नहीं होती तब तक आप नहीं, मतलब ड्राइवर अपनी गाड़ी को नहीं लेके जाता अगले डेस्टिनेशन पे। तो चलिए जल्दी टैक्सी पर जाकर हम जल्दी निकले। तो अब हम यहाँ पर तिलवाड़ा मार्केट पहुँच चुके हैं और तिलवाड़ा मार्केट से जो रुद्रप्रयाग मार्केट है वो हार्डली 6 to 7 किलोमीटर है आई गेस। तो आप कभी भी आएँ तो डेफ़िनेटली तिलवाड़ा बाज़ार भी आए, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसमें वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको रुद्रप्रयाग मार्केट में मिलती हैं। तो आइएगा तो फिर दोनों मार्केट एक बार एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा आप वहाँ के। तो हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग और यहाँ से ऑलमोस्ट आधा घंटा और
अगर ऊपर को जाएंगे तो अमडाला आ जाएगा। और आज मैं अपनी बेटी को 3 दिन बाद मिलूँगी, तो देखते उसका रिएक्शन मुझे और इनको देख के कैसा रहता है। हाँ, तो ऊपर से ही जाती है अभी बोला। टैक्सी का वेट कर रहे हैं, फिर टैक्सी में बैठ के अमडाला जाएंगे और फिर अपनी सबसे ज़्यादा मुझे अर्निका से मिलना है, अर्निका से मिलेंगे। हम अमडाला पहुंच चुके हैं और अब हम रिकॉर्ड करते हैं मेरी अर्निका का रिएक्शन कि वो हमें देख के क्या रिएक्ट करती है। चलिए। हाय बाबू, मेरे पास ही आ रही हो।